Hello students, welcome back. Myself Arvind Kumar Pandey and this is your channel. Its name is Pandey Economics Classes. So children, in this video we are going to discuss about the investment multiplier and related some other points. We will discuss each point one by one, but before proceeding further, let me remind you the topic which we have started from the last video. Children, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम लेवल हैं वो कितने हैं एंड हाउ टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी। उस चैप्टर को उस वीडियो को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, वो पॉइंट भी ख़त्म हो गया चिल्ड्रन। बट उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Before proceeding further, children, I would like to request you, if you are the student of economics and you are in the 11th or you are in 12th class, you subscribe my channel. You will get all the syllabus for 11th and 12th class in economics with the comprehensive coverage. ठीक है children, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो children, as you can see that we are going to discuss about the multiplier, investment multiplier. सबसे पहले चिल्ड्रन ये क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। तो देखो, दोनों वर्ड का अगर हम अलग अलग मीनिंग फाइंड आउट करें तो हमें बहुत आसानी से पता चलेगा। एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली जिसको आप इन्वेस्टमेंट समझते हो, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है। दूसरा है चिल्ड्रन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जो है मैथमेटिक्स से निकल के आया है चिल्ड्रन, मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं ना मल्टीपल टाइम्स। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो डेफिनेशन मैंने बोर्ड में लिखा है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने सिंपल लैंग्वेज उसकी बात के बारे में बात कर लेते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पर कीन्स का चिल्ड्रन, कीन्स की ये थ्योरी है और कीन्स अपनी थ्योरी में ये बताते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होता है। सिंपल सा ये फिनोमेना चिल्ड्रन आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया 400 करोड़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट तो हो गया आपका 200 करोड़ का इंक्रीज और इनकम जो पहले थी वो थी आपकी 100 और अब आपकी हो गई है जो इनकम हो गई है तो ये देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में चिल्ड्रन देखिए 200 से इंक्रीज हुआ है और इनकम पहले 100 थी। जब ये इंक्रीज हुआ है तो ये हो गया चिल्ड्रन 1000 टाइम, डेल्टा वाई मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि इनकम जो है इंक्रीज हो गई है और 100 से 1000, तो ये इंक्रीज हो गई है 9000। चलिए इसको एक और हम 12000 कर लेते ताकि हमारा आंसर आसानी से आ जाए, ठीक है। इसको 1100 कर लेते हैं। तो ये देखिए 1000 का इंक्रीज हो गया है इनकम में। तो जो मल्टीप्लायर होगा चिल्ड्रन वो क्या होगा, वो होगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम चिल्ड्रन। यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की में इंक्रीज होने की वजह से चिल्ड्रन इनकम में कितना इंक्रीज आया है। ये जो आप के देख रहे हो चिल्ड्रन, ये जो के है, के रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो हम के से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो चिल्ड्रन के है या फिर जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज मैनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं इंक्रीज इन इनकम इज मैनी टाइम मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट।
तो अगर हम चिल्ड्रन इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर, ये देखिए इंक्रीज इन इनकम हो गया है 1000, ये देखिए, और जो है इन्वेस्टमेंट 200 से 400 हो गया तो 200 हो गया है। देखेंगे आप तो ये आप देख रहे हो ना कि जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, जो इंक्रीज इन इनकम है वो 5 टाइम्स है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में चिल्ड्रन तो आप देख रहे हो कि 200 से 400 हो गया है। ठीक है, 2 टाइम हम मान लेते हैं कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 2 टाइम है, लेकिन इंक्रीज इन इनकम चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि ये मोर टाइम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है। तो हम किस अपने थ्योरी में चिल्ड्रन ये कहते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन उसकी वजह से इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होता है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 टाइम इंक्रीज हुआ है तो जो इनकम है चिल्ड्रन वो 1 से ज़्यादा टाइम इंक्रीज होगी। यहाँ पर देख भी सकते हो चिल्ड्रन, मल्टीप्लायर इज द रेशियो, ये डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम में इंक्रीज कितना हुआ ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को चिल्ड्रन कैपिटल के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा तो आपको पता है कि डेल्टा का मतलब है कि चेंज। तो अगर डेल्टा वाई के साथ आ रहा है तो हम उसका मतलब समझेंगे कि इनकम में कितना चेंज हुआ, और अगर डेल्टा आई के साथ है, इन्वेस्टमेंट के साथ है, तो हमारा मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। तो हम सिंपली कह सकते हैं चिल्ड्रन की जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो रेशियो है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या ऐसे कह लो इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और अगर आप सिंपल लैंग्वेज याद रखना चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है तो नेशनल इनकम में उसकी वजह से उससे ज़्यादा टाइम इंक्रीज होगा। तो आई होप चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया है, जो कि बहुत ईजी था। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन हमारा रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चिल्ड्रन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीप्लायर में, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है हमारा ये, ठीक है ना, यानी कि इसमें और MPC में क्या रिलेशन है, ये देखिए दोनों में, ये दोनों हमारे हैं। ये आपको पता है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये चिल्ड्रन हमें बताता है प्रोपेंसिटी के बारे में। आपको पता है पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था, ये हमें बताता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में कि हम हमारी जो इनकम है उसका कितना पार्ट जो है हम कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि जब हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा हम डिमांड कर रहे हैं। तो जब हम डिमांड ज़्यादा करेंगे चिल्ड्रन तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम मार्केट में ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये MPC इंक्रीज होगा के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि MPC और के जो है डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर MPC इंक्रीज होगा तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर MPC डिक्रीज होगा तो के की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो चिल्ड्रन यही दोनों में रिलेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हायर MPC, जब MPC की वैल्यू चिल्ड्रन ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर MPC की वैल्यू कम होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। आगे हम लोग चिल्ड्रन एक एग्जाम्पल से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये बहुत सिंपल सा रिलेशन था कि अगर आपका MPC इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, अगर MPC कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। उसका चिल्ड्रन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिया है और इन दोनों को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं चिल्ड्रन एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम दोनों में रिलेशन देखेंगे चिल्ड्रन की इन दोनों में क्या क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जब हम लोग पिछले वीडियो में जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे थे तो हमने आप पर वहाँ पर आपसे बात की थी
कि जो एग्रीगेट सप्लाई है चिल्ड्रन उसको हम लिख सकते हैं C+S। ये जो AS है ये एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो चिल्ड्रन हमारी नेशनल इनकम होती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं Y से, और इन दोनों को हम सेम रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इनकम में चेंज होगा चिल्ड्रन डेल्टा Y, तो हमारी कंजम्पशन में भी चेंज होगा और सेविंग में भी चेंज होगा। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। अब अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में दो साइड हो गए, अगर हम दोनों साइड को डेल्टा Y से डिवाइड कर दें डेल्टा Y, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों का अलग अलग, एंड डेल्टा Y इक्वल टू डेल्टा Y, तो डेल्टा Y से डेल्टा Y कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा चिल्ड्रन 1 इक्वल टू, अब देखिए जो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y है चिल्ड्रन, आपको याद होगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको याद भी होगा। तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन क्या करेंगे कि चिल्ड्रन यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ चिल्ड्रन। यहाँ पर ये तो AS ही रहेगा, यहाँ पर मैं C+I कर लेता हूँ चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर I रहेगा और यहाँ पर I रहेगा, ठीक चिल्ड्रन। यहाँ पर कुछ है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हमारी जो एट इक्विलिब्रियम लेवल चिल्ड्रन AD इक्वल टू AS की जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है, तो AD और AS इक्वल होते हैं, तो AD को हम लिख लेते हैं चिल्ड्रन C+I और AS को लिख लेते हैं हम C+S, ठीक है ना। तो हमने AS को तो सेम रहने दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर C+S ना लेके C+I ले रहे हैं, और इसको एग्रीगेट सप्लाई को हम Y लिख लेते हैं जो हमारी इनकम होती है, और इसको हम C+I रहने देंगे, बाकी आपके सामने है चिल्ड्रन। तो मैं बता रहा था कि रेशियो ऑफ डेल्टा C एंड डेल्टा Y जो है ये तो हो जाएगा चिल्ड्रन हमारा MPC, ठीक है। और ये डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y आप देख सकते हो चिल्ड्रन, अगर आप यहाँ पर देखोगे चिल्ड्रन तो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I की जो वैल्यू है वो K है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, ये K हो गया। तो जब इसका रेसिप्रोकल है चिल्ड्रन, ये देखिए डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y हो गया है, ये रेसिप्रोकल हो गया तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/K। तो हम डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y की जगह पे यहाँ पर रख लेंगे 1/K। उसका चिल्ड्रन हम MPC को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - MPC इक्वल टू 1/K। और इसके बाद चिल्ड्रन हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और चिल्ड्रन हम क्या करते हैं कि जो K है ये अभी यहाँ पर डिवाइड है, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 - MPC इक्वल टू हो जाएगा 1, और अगर हम लिख लें यहाँ पर K तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 1/1 - MPC। तो चिल्ड्रन ये देखिए एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है K की ये। अब आपको पता है चिल्ड्रन कि 1 - MPC जो होता है, क्योंकि ये देखिए MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो जो MPC है वो क्या हो जाएगा 1 - MPS, और MPS को अगर आप यहाँ पर ले लोगे तो हो जाएगा 1 - MPC। तो ये जो 1 - MPC है चिल्ड्रन, यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिख देंगे MPS, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर K इक्वल टू चिल्ड्रन हो जाएगा 1/MPS। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कि हमारे पास मल्टीप्लायर के 3 फार्मूले आ गए हैं। फर्स्ट फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा K। सेकेंड वैल्यू हो गई चिल्ड्रन K इक्वल टू 1/1 - MPC, और थर्ड जो फार्मूला हो गया चिल्ड्रन वो हो गया K इक्वल टू 1/MPS। अब चिल्ड्रन ये तो मैंने आपको फार्मूले के बारे में बताया, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिलेशन क्या है मल्टीप्लायर में एंड MPC में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, और अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 1/MPC। अब यहाँ पर जैसे जैसे हमने आपको कहा था ना कि मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपको आगे बताने वाला हूँ, ये देखिए रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, वही चीज़ यहाँ पर फिर से देखो MPC है और हम रिलेशन देखने वाले हैं। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था
कि हायर MPC सो हायर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए 1 में से MPC, अब MPC जितना ज़्यादा होता चला जाएगा चिल्ड्रन उतना ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो वैल्यू है चिल्ड्रन वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लिख लें K इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ MPC इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, तो ये बचेगा 1/0.5, ठीक है। अब अगर ये आप पॉइंट हटाओगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं MPC इक्वल टू 0.7 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस MPC, तो ये हो जाएगा K इक्वल टू, अब देखिए ये 1 है, 1.00 0.7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका आप डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3.33 आ जाएगा। आप इस वैल्यू को और इंक्रीज कर लीजिए, हमने इसको ऐड कर लिया, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना, और ये 2 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 5। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कि MPC की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे MPC की वैल्यू चिल्ड्रन कम होती जाएगी वैसे वैसे ये मल्टीप्लायर की वैल्यू चिल्ड्रन जो है वो कम होती चली जाएगी। अगर हम इसको ज़्यादा करके देखें चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पर 0.5 लिया था, फिर हमने 8 लिया, तो हम MPC की वैल्यू को इंक्रीज करते चले गए हैं। अगर MPC की वैल्यू को हम कम कर देते हैं चिल्ड्रन, अब कम करके एक बार देख लेते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर चिल्ड्रन हम लोग इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो पहले हमने लिया, चलो पहले हम यहाँ पर ले लेते 0.1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.1, और ये जो 1/, ये हो जाएगा चिल्ड्रन 0.9। अब इसका देखिए आप पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, तो ये देखिए आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, देखा आपने। तो जब हमने इसकी वैल्यू को ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा मल्टीप्लायर है वो 1.1 आ गया, यानी बहुत कम आ गया है, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये तो था रिलेशन बिटवीन MPC एंड अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, ये आपने देख लिया। और MPS का भी आप चिल्ड्रन देख सकते हो, MPC की वैल्यू जैसे जैसे जो है चिल्ड्रन ज़्यादा होती जाएगी, K की जो वैल्यू है चिल्ड्रन वो कम होती जाएगी, और MPC जब कम होता जाएगा तो दोनों में चिल्ड्रन अपोजिट रिलेशन है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो आई होप कि चिल्ड्रन आपको अलजेब्रिक रिलेशनशिप समझ में आ गया होगी, MPC और MPS और मल्टीप्लायर में अलजेब्रिक रिलेशन क्या है। कहने के चिल्ड्रन मतलब ये है कि इनको यूज करके हम डिफरेंट फार्मूले बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हमारे पास MPS या MPC दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर गिवन है चिल्ड्रन, तो हम MPC की वैल्यू या मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC। चिल्ड्रन ये तो यही वाली बात होगी यहाँ पर, देखिए कि जैसे जैसे MPC की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। दोनों में जो है चिल्ड्रन डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप याद रखिए, अभी हमने करके भी देखा। एंड मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू, यहाँ पर चिल्ड्रन होना चाहिए था MPS होना चाहिए था, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ था, ठीक है, कि जब MPS चिल्ड्रन ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, और MPS की वैल्यू कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है चिल्ड्रन वो ज़्यादा होगी। और उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ MPC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है चिल्ड्रन। तो इसके लिए चिल्ड्रन हम लोग देखते हैं, देखिए पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ मल्टीप्लायर की, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब देखिए चिल्ड्रन MPC की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हम लोग रख के देख लेते हैं 0। अगर आप K की मिनिमम वैल्यू चिल्ड्रन आप रखोगे
जीरो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/0 और ये 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं चिल्ड्रन कि k की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो है 1, ठीक है ना। k की जो वैल्यू है 1 से कम नहीं हो सकती, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है k से कम कभी नहीं हो सकती। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यू ले लें चिल्ड्रन, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर आप ले लो, जैसे हमने यहाँ पर MPC की वैल्यू 0 रखा था, और हम यहाँ पर अगर MPC रख लेते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर MPC ले लेते हैं 1, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा तो और वैल्यू इसकी हो नहीं सकती, आपको पता ही है, क्योंकि MPC और MPS की दोनों की जो वैल्यू होती है 1 होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पर चिल्ड्रन अगर हम लिख लें, हाँ, ये हो जाएगा k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1 और 1/0, और 0 से चिल्ड्रन आप किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की जो k की जो वैल्यू है वो लाई करती है 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। मिनिमम जो है ये तो हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक जाता है, कितना भी हो सकता है। कि अगर आपकी इनकम जो है चिल्ड्रन 10 टाइम इंक्रीज हो रही है, सॉरी इन्वेस्टमेंट 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपकी इनकम है चिल्ड्रन मिनिमम 1 टाइम तो इंक्रीज होगी ही, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। मैक्सिमम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 100 टाइम, कितनी टाइम चिल्ड्रन आपकी इंक्रीज और इनकम इंक्रीज हो सकती है। तो ये था चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखेंगे आपको उसका आंसर बहुत जल्दी मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.